Hey guys, this is नीरज एंड watching Qtricks। कैसे हैं सभी लोग? जल्दी से सब लोग जुड़ जाइए। आज हम लोग करने वाले हैं 1 घंटे में 30 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के। कल जो पैटर्न बताया था कुछ उस वैसे भी पैटर्न होंगे और कुछ जो है नए पैटर्न भी होंगे, उसी से रिलेटेड पैटर्न होंगे। 30 क्वेश्चन का मतलब इसका इस सेशन का नाम मैं प्रैक्टिस सेशन देना चाहता था, बट मैंने प्रैक्टिस सेशन इसलिए नहीं दिया क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग ही मैं इसमें करा रहा हूँ और कंटिन्यूस कोडिंग डिकोडिंग चल रहा है। तो कोडिंग डिकोडिंग की जो प्रैक्टिस है उसको हम अलग से करेंगे। तो इस सेशन में हम लोग कोशिश करेंगे कि 1 घंटे में 30 क्वेश्चन कर पाए। देखते हैं कितने क्वेश्चन 1 घंटे में हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी लोग आ जाइए, जल्दी से जुड़ जाइए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वही हमारा तरीका रहेगा। पहले आप लोग कोशिश करेंगे सॉल्व करने की, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। इफ टीम इज कोडेड एज VGCO देन लाइफ विल बी। चलिए जल्दी से, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे विजिबल है बहुत अच्छे से। टीम को यदि VG हिंदी में यदि बोलूं तो मैं, यदि टीम को एक सांकेतिक भाषा में VGCO लिखा जाता है तो LIFE यानी लाइफ को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा? जल्दी से, क्विकली क्विकली गाइस, जल्दी से सॉल्व करिए। कम ऑन, देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर बताता है। जल्दी से बताइए। क्या हो गया? नो आंसर येट, नहीं आ रहा है आंसर। टीम, TEAM, तरीका क्या बताया था मैंने? TEAM, टीम हो गया। और इसका कोड आपको दे रखा है VGCO, और आपको निकालना है LIFE, लाइफ। ठीक है, LIFE, लाइफ आपको निकालना है। चलिए जल्दी से भाई आंसर बताइए। सुमंत का आंसर डी आया है, यानी NKHG सुमंत गए हैं ऑप्शन नंबर डी के साथ। जल्दी से सुमंत, विक्रम, सुमंत का आंसर तो आ गया। विक्रम, बबीता और जो भी लोग क्लास में हैं जल्दी से क्विकली आंसर बताइए। टीम का जो कोड है वो VGCO है और आपको लाइफ का कोड बताना है। इतना टाइम क्यों लग रहा है भाई? इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। सोचिए सोचिए, जल्दी से सोचिए क्या हो सकता है, जल्दी से। देखिए भाई, उतना लेट नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन हमें बहुत सारे करने हैं आज। तो देखिए टी, टी में आप चलिए बहुत बढ़िया, सब लोग का आंसर आ रहा है। तो टी में आप वी की तरफ बढ़ेंगे तो T+2 करेंगे तो वी आ जाएगा। TUV, EFGABCMNO, यानी +2 का यहाँ पे कोड लगा हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पे भी आपको क्या करना है? +2 करना है। LMNIGHIJKFH आ जाएगा, है ना? फिर इसके बाद ई के बाद क्या आ जाएगा? ABCDEFG, यानी NKHG। ठीक है, NKHG आपका आंसर होगा। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। वेल डन गाइस, जिन लोगों ने भी आंसर किया है। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जल्दी से सॉल्व करिए, क्विक, कम ऑन। क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करिए। In a certain code language, man is coded as NBO. Then in the same code language, TUL will be written as। एक कोड लैंग्वेज में मैन को एनबीओ लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में टीयूएल को क्या लिखा जाएगा? एक सांकेतिक भाषा में एमएएन को एनबीओ लिखा जाता है तो उसी भाषा में, उसी सांकेतिक भाषा में टीयूएल को क्या लिखा जाएगा? जो लोग हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं या लर्नर्स हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा कि इंग्लिश में यदि मैं बता रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि जहां पे हिंदी की रिक्वायरमेंट है वहां पे मैं हिंदी में ट्रांसलेट करता हूं। यहां पे रिक्वायरमेंट नहीं है। सी आंसर आ गया बबीता का। चलिए बाकी लोग भी आंसर करिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन, जल्दी से, क्विकली। चलिए बबीता, विक्रम, आंसर सी आ गया है। बाकी लोग भी जल्दी से जल्दी आंसर करिए, सब लोग क्विक। बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं आज, 30 क्वेश्चन करने हैं, तो सोचिए कितनी अच्छी प्रैक्टिस होने वाली है आपकी आज। बस बने रहिए क्लास में, और जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो लोग भी साथ ही साथ क्वेश्चन को करते रहिए। देखिए M+1N, A+BA+1B, N+1O। ठीक है, तो +1 करना है। TUUVLM, यानी UVM। UVM कहाँ है भाई? UVM ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। इफ द वर्ड क्लर्क इज कोडेड एज EVOIWQ, हाउ वुड यू कोड द वर्ड टेबल? ठीक है, टेबल को आपको करना है। तो क्लर्क का जो कोड दे रखा है CLERK, क्लर्क का जो कोड दे रखा है वो दे रखा है EOIWQ। आपको किसको डिकोड करना है? आपको डिकोड करना है टेबल को, TABLE। चलिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जल्दी से सोचिए, थोड़ा सा सोचिए। आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। हाँ, पैटर्न शायद आपके लिए नया हो क्योंकि ये पैटर्न मैंने, मुझे लगता है मैंने नहीं कराया हुआ है।
ठीक है, जल्दी से सॉल्व करिए। जो लोग क्लास में पहली बार आए हैं लाइव क्लास में, स्वागत है आप लोगों का क्यूटिक्स पे। कोशिश करिए रोज लाइव रात को 9 बजे आने की। आज हम लोग 30 क्वेश्चन कवर करेंगे 1 घंटे के अंदर, कोडिंग डिकोडिंग के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, इसी तरीके के सारे क्वेश्चन होंगे ऑलमोस्ट, और कुछ एक आध नए टाइप के क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं। चलिए जल्दी से। क्लर्क को लिखा जा रहा है EOIWQ। 1 मिनट का समय मैं दूंगा आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए। सुमंत का आंसर आ गया है डी, यानी VDFOK। सुमंत कह रहे हैं VDFOK। चलिए जल्दी से आंसर करिए, क्विक। बबीता कह रही है सी, आंसर में वेरिएशन आ रहा है भाई। ठीक है, देखते हैं क्या वेरिएशन क्यों है। अब मैं इसको सोल्यूशन करवा रहा हूं। देखिए सी से जब आप ई की तरफ बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, +2 CDE। एल से ओ की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा, LMNO, यानी +3। ये क्या है, आई। ठीक है, तो ई से आई की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा, +E। ABCDEFGHI, यानी +4। आर के बाद क्या होगा, PQRSTUVW, यानी +5। के बाद क्यू की तरफ बढ़ेंगे, JKLMNOPQ, यानी +6। बन गया पैटर्न, मिल गया पैटर्न। इसी पैटर्न से हमें इसको भी लिखना है। तो टी के बाद क्या करना है, +2। ए के बाद क्या करना है, +3। बी के बाद क्या करना है, +4। एल के बाद +5, और यहाँ पे +6 करना है। ठीक है, तो TUV। ठीक है, ABCD। तो VD वाले ऑप्शन कौन कौन से हैं, सी और डी हैं, तो ए और बी तो वहीं एलिमिनेट हो गया। देखिए अब देखिए यहां पे ना थोड़ा सा आपको समझना है। देखो VDF तक सेम है, बस Q और O में डिफरेंस है। तो आप क्या करो, केवल L का निकाल लो, केवल L का आप निकाल लो तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो JKLMNOPQ, यानी Q आएगा यहाँ पे, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। समझ में आया? यहाँ पे आपने अपने कम से कम 2 से 3 सेकंड बचा लिए। आपको एफ और के का निकालने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि 2 ऑप्शन हमारे पास बचते हैं और वहां पे थर्ड और फिफ्थ पोजीशन पे एफ ऑलरेडी है, एफ और के। बस ओ और क्यू की पोजीशन को हमें ढूंढना था। ठीक है, कि ओ होगा या क्यू होगा। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि ट्रेड को लिखा जा रहा है XVEHI, TRADE। ट्रेड को क्या लिखा जा रहा है, XVEHI। ठीक है, XVEHI लिखा गया है ट्रेड को। आपको पब्लिक बताना है, PUBLIC, पब्लिक। पब्लिक क्या होगा, चलिए जल्दी से देखते हैं कौन इसका आंसर बताता है। क्विक, कोशिश करिए। पैटर्न लगभग लगभग सारे ही पैटर्न वैसे ही होंगे, कोशिश करिए सही बताने की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ट्रेड को लिखा जा रहा है XVEHI, आपको PUBLIC, पब्लिक। कम ऑन गाइस, देखते हैं कौन आंसर बताता है। अच्छा क्वेश्चन है। बबीता गई है सी ऑप्शन के साथ, TYFPMG। चलिए बाकी और आंसर्स का वेट कर रहा हूं मैं। सी सुमंत। चलिए 2 लोगों का आंसर आ गया। चलिए देखते हैं क्या पैटर्न लग रहा है। टी के बाद देखेंगे तो TUVWX, यानी +4। जय श्री कृष्णा दीपा जी, +4। ठीक है, आर के बाद V, RPQRSTUV, यानी +4। ए के बाद E, +4। डी के बाद H, +4। ई के बाद I, +4। सारे क्या हैं, +4 हैं, तो आपको यहां पे भी क्या करना है, सभी में +4 का पैटर्न लगाना है। तो PQRST, ठीक है, P का T हो जाएगा। ठीक, PUVWXY हो जाएगा। ठीक है, चलिए बी के बाद क्या हो जाएगा, BCDEF। TYF का कोई ऑप्शन है, TYF के बाद ये 2 ऑप्शन है, यानी बस हमें इसके बाद एक ही चेक करना है कि P आएगा या M आएगा। तो L के बाद M तो नंबर 1 पे होता है, LMNOP, P आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या आपका आंसर है। एलिमिनेट करना सीखिए, सारे निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया गाइस, समझ में आ रहा है ना। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पॉलिश को लिखा जा रहा है MLIFPE। आपसे पूछा गया है DIG, POLISH। पॉलिश, पॉलिश को लिखा गया है क्या, MLISH।
FPE, चलिए आपको बताना क्या है, DIG, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल। चलिए DIG, DIG का को डिकोड करिए इसी लैंग्वेज में, देखिए क्या होगा, बताइए जल्दी से बताइए, कोशिश करिए दोस्तों, कोशिश नहीं करेंगे तो नहीं होगा। बहुत सारे क्वेश्चन हमको करने हैं। जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं, आप लोगों से भी गुजारिश है कि लाइव आए, लाइव आके पढ़ने का मजा ही कुछ और है, बहुत अच्छे से सीख पाएंगे आप लाइव में, एक रूटीन आपका बना रहेगा। ठीक है, चलिए जल्दी से, POLISHMLIFPE, बबीता ने आंसर दिया है डी, AFD। ओके, सुमंत का आंसर आया है ए, यानी GLJ। ओके, चलिए और कोई है, जल्दी से कोशिश करिए आंसर करने की। देखिए जरा पैटर्न को समझते हैं, विक्रम डी, सुमंत डी। ओके, सभी लोग का आंसर डी आ रहा है। तो जरा पैटर्न को समझते हैं, पी और एम में क्या रिलेशन है। जब मैं पी और एम, तो एम पहले आता है, तो क्या सारे वर्ड पहले आ रहे हैं? यस, ओ से पहले एल आता है, एल से पहले आई आता है, आई से पहले एफ आता है, एस से पहले पी आता है और एच से पहले ई आता है। लेकिन डिफरेंस कितने का है? क्या डिफरेंस सेम है? और यदि सेम नहीं है तो क्या पैटर्न बन रहा है? तो जब आप एम से लेके पी की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, तो एम से पी की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा, एम NOP, यानी प्लस का 3, ऊपर प्लस का 3 जा रहा है। ठीक है, LMNO, ऊपर प्लस का 3। अब सारा मुझे लगता है प्लस 3 होना चाहिए। JHIJKL प्लस 3, F के बाद I प्लस 3, P के बाद QRS प्लस 3, E के बाद H प्लस 3। ठीक है, तो यानी यहां पे थोड़ा सा चेंज होगा। क्या होगा, ऊपर जैसे अभी तक हम लोग नीचे प्लस 3 हो रहा था, तो ये नीचे से ऊपर प्लस 3 हो रहा है और ऊपर से नीचे माइनस 3 हो जा रहा है। तो डी से 3 पहले क्या आएगा भाई? ठीक है, डी से पहले क्या आएगा? ए से आप प्लस 3 करोगे तो डी आ जाएगा, ABCD। ठीक है, तो ए वाला एक ही ऑप्शन है यहाँ पे, डी। कुछ आगे करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे ऑप्शन नंबर डी पे टिक करिए। ठीक है ना, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करिए, आगे आई और जी निकालने की कोई जरूरत नहीं है। वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम? बिकॉज यू हैव नो एनी ऑप्शन विच इज स्टार्टिंग विद ए, देयर इज ओनली वन ऑप्शन विच इज स्टार्टिंग विद ए, ठीक है ना। तो सीधे ऑप्शन नंबर डी पे टिक करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, if friend is coded as HUMJTK, how is candle written in that code? Friend, 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 फ्रेंड। फ्रेंड किस कोड से लिखा जा रहा है? HUMJTK। आपको किसका बताना है, डिकोड करना है? कैंडल। कैंडल को क्या लिखेंगे आप इसी लैंग्वेज में? CANDLE, कैंडल। चलिए, कैंडल फ्रेंड को लिखा जा रहा है HUMJT के, कैंडल का बताइए। चलिए कोशिश करिए जल्दी से, कोशिश करिए और सही सही आंसर कर बताइए। 6 का ए, बबीता बोल रही है 6 का ए है, यानी EDRIRL। ओके बबीता, बाकी देखते हैं। चलिए सब लोग बताइए, जितने लोग भी हैं। पैटर्न अब आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि क्या पैटर्न है, क्या पैटर्न है जो है आपके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस तरह के पैटर्न आने की संभावना है एग्जाम में। सारे ही पैटर्न में कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को बता दूं। ठीक है, चलिए सुमंत भी गए हैं ऑप्शन नंबर ए के साथ। इफ फ्रेंड इज कोडेड एज HUMJTK। ठीक है, चलो अब जरा ध्यान से देखते हैं कि F से जब हम H की तरफ बढ़ते हैं तो क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो ABCDEFGH यानी प्लस का 2, R से U की तरफ बढ़े, PQRSTU यानी प्लस का 3, I से M की तरफ बढ़ेंगे तो GHIJKLM यानी प्लस का 4, E से J प्लस का 5, N से T प्लस का 6 और D से K प्लस का 7। इसी तरीके से कैंडल कहां से शुरू करेंगे? प्लस 2 से शुरू करेंगे। ये प्लस 2 होगा, ये प्लस 3 होगा, ये प्लस 4 होगा और ये प्लस 5 होगा, फिर ये प्लस का 6 होगा और ये प्लस का 7 होगा। ठीक है, तो CCDE। ठीक है, अब देखो ई से 2 स्टार्ट है, ए और बी, यानी सी और डी तो आपका एलिमिनेट हो गया। ठीक है, सी और डी एलिमिनेट हो गया, तो अब दूसरा क्या है? डी है या एस है? तो भाई चेक कर लेंगे। तो ए के बाद प्लस 3 करोगे तो क्या आएगा? ए के बाद प्लस 3 करोगे तो डी आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया। एक्स्ट्रा मेहनत करने की कोई जरूरत ही नहीं है।
ठीक है ना, एक्स्ट्रा मेहनत करने की कोई जरूरत ही नहीं है, आगे निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ये छोटी छोटी चीजें आपको एग्जाम में ध्यान रखनी है। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इन अ सर्टेन कोड चैंपियन इज कोडेड एज HCMAIPNO। तो नेगेटिव का कोड क्या होगा, चलिए जल्दी से बताइए। चैंपियन, चैंपियन का कोड है HCMAIPNO। ठीक है, तो नेगेटिव का कोड आपको बताना है NEGATIVE, नेगेटिव। चलिए जल्दी से बताइए। बी, बबीता बी कह रही है, सुमन भी बी कह रहे हैं, बाकी लोग भी जल्दी से आंसर बताइए। विक्रम बी कह रहे हैं। चलिए क्विक गाइस, सभी लोग आंसर करिए। चलिए भाई, 3 लोगों ने बी आंसर किया है। देखते हैं, ये पैटर्न मैंने कल भी आपको समझाया था, सी और एच का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ए और एम का, आई और पी का, ओ और एन का। उसी तरीके से एन और ई का होगा, जी और ए का होगा, टी और आई का होगा, और वी और ई का होगा। यानी ई एन से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। ई एन से कौन सा स्टार्ट है, बी वाला स्टार्ट है, कुछ आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, आगे करने की कोई जरूरत ही नहीं है, है ना। ई एन से कौन सा स्टार्ट है, एक ही स्टार्ट है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आगे लिखने की कोई जरूरत नहीं कि आप ए लिख रहे हो फिर जी लिख रहे हो फिर चेक कर रहे हो, इसकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपको ऑप्शंस को देखते हुए काम करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। FULFNHW इज रिटन एज, क्लियर नहीं दिख रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा क्वालिटी इंक्रीज करिए दीपा, मुझे लगता है कि इसमें दिक्कत है। यहाँ पे तो सब क्लियर है, थोड़ा सा ब्लर है, जो वर्ड्स हैं थोड़ा सा ब्लर है, क्योंकि ये इमेजेस हैं तो इसीलिए दिक्कत मुझे लगता है हो रही है। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा ब्लर है, थोड़ा सा क्वालिटी आप इंक्रीज करेंगी तो मुझे लगता है कि ठीक हो जाएगा। FULFNHW, ठीक है, इसको क्या लिखा जा रहा है, इसको क्रिकेट लिखा जा रहा है, CRICKET, इसको क्रिकेट लिखा गया है। चलो यहां से देख लीजिए, मैं बता रहा हूं, यदि नहीं दिख रहा है तो EULGH, ये क्या होगा, ठीक है। क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैंने अब लिख दिया, अब सॉल्व करिए, चलिए जल्दी से सॉल्व करिए। हाँ, थोड़ा बहुत ब्लर है, ये वाले जो डिजिट्स, जो वर्ड्स हैं थोड़ा सा ब्लर है। FULFNHW को क्रिकेट लिखा जा रहा है, तो EULGH को क्या लिखा जाएगा, बबीता 8th का बी बता रही है आंसर, यानी ब्राइड, ठीक है, BRIDE बता रही हैं। चलिए देखते हैं, सभी लोग आंसर करें जल्दी से। चलिए देखिए भाई, ठीक है, सी से एफ की तरफ बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सी से एफ प्लस का 3, आर से यू, RSTU प्लस का 3, आई से एल प्लस का 3, सारे प्लस 3 होंगे। अभी देखो, टी से डब्ल्यू चेक करोगे तो +3, तो यानी क्या करना है, ऊपर को प्लस का 3 करना है। तो ई से +3 करोगे तो क्या होगा, बी होगा। फिर अगेन यू से चेक करेंगे, देखो बी वाले कितने हैं, 3 हैं बी वाले, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप स्मार्ट वर्क कर सकते हो, ठीक है, क्यों, देखो एल दोनों जगह है ना, एल दोनों जगह है, दो ऑप्शंस में एल है, तो आप एक क्या काम करो, एल को चेक मत करो, लेकिन इसमें आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि सारे कहीं ना कहीं हैं, तो कर ही लेते हैं चेक, ठीक है। तो यू है, तो यू से पहले क्या आएगा, ऑप्शन बी बता रहे हैं सब लोग, तो आर, आर देखो यू का आर है तो यहां से देख के आप डायरेक्टली लिख सकते हो, यू का आर हो जाएगा, एल का आई है तो एल का यहाँ पे आई हो जाएगा, इस तरीके से आप लिख सकते हो, यहां से मैच करे भी, क्यों, क्योंकि इसका डिफरेंस भी 3 है। जी करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बी आ रहा है किसमें है, सिर्फ एक ही में है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ब्राइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विजिबल नहीं है, मुझे भी दिख रहा है, अब थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है मुझे लग रहा है डिस्प्ले में, सेटिंग में, तो या जो भी है, जो वर्ड्स हैं कुछ ब्लर दिख रहे होंगे आप लोगों को, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे जो है फॉरगेट है, FORGET, फॉरगेट को लिखा जा रहा है DPPHCU, ठीक है, ये लिखा गया है। आपको डॉक्टर को डिकोड करना है, DOCTOR, डॉक्टर।
आपको डॉक्टर को डिकोड करना है। चलिए जल्दी से। फॉरगेट का है DPPHCV, ये यू है, ध्यान रखिएगा। आपको डॉक्टर को डिकोड करना है। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बताइए गाइस। आधा घंटा हो गया है हमको पढ़ते हुए, 20 मिनट हो गए हैं और केवल 9 क्वेश्चन हुए हैं। टारगेट हमारे 30 क्वेश्चन का है, तो जल्दी से करिए सब लोग। 9th का ए, BPA UPS, ओके। चलिए जरा एक बार कोशिश करिए, इसमें थोड़ा सा नया पैटर्न है इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि आप लोग खुद करें। विक्रम कह रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, BPA UMS, ओके। नहीं, MS तो नहीं हो सकता। चलिए भाई, सबका आंसर डिफरेंट है, ठीक है। अब देखो ना इस क्वेश्चन में, देखो ऑप्शंस कितना हेल्प करते हैं आपकी। ठीक है, जरा पहले मैं पैटर्न समझा देता हूँ, फिर आपको मैं बहुत बढ़िया तरीका बताऊंगा। कई बार ऑप्शन से हम कैसे जल्दी निकाल सकते हैं आंसर। पहले पैटर्न देख लीजिए, ठीक है। देखो एफ, डी से एफ की तरफ बढ़ोगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, DE, यानी प्लस का 2। ओ से पी, OP यानी नीचे की तरफ +1। फिर ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर +2, PQR। फिर नीचे GH यानी +1, ठीक है। उसी तरह ऊपर फिर से +2 और नीचे प्लस का 1। इस तरीके से आप करोगे, है ना। तो देखो अब ये पैटर्न तो आप यहाँ पे लगा दोगे, लेकिन जब मैंने ऑप्शन देखा ना, तो जरा एक बात सोचो आप ध्यान से कि O जो है इसमें 2 बार आया है, ठीक है। O इसमें 2 बार आया है, यानी जो O का कोड होगा, यानी सेकेंड पोजीशन पे और सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिफ्थ पोजीशन पे जो भी वो लेटर होगा वो सेम होगा। तो ऑप्शन में आपको देखना है कि सेकंड और फिफ्थ में सेम कहां पर है, जरा देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में सेकंड और फिफ्थ में सेम है। ऑप्शन नंबर बी में सेकंड फिफ्थ पे सेम नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में सेकंड फिफ्थ पे सेम नहीं है। ऑप्शन नंबर डी में भी सेकंड फिफ्थ पे सेम नहीं है। कुछ भी पैटर्न निकालने की जरूरत नहीं है, आंख बंद करके ऑप्शन नंबर ए पर टिक करिए। समझ में आ गया मैंने क्या कहा, क्योंकि दोनों सेम है, ओ और ओ सेम है, तो यानी इसके जो जो कोड होंगे, डिकोड जो इसका आएगा कोड का, ओ का, वो सेम होगा, दोनों पीपी होगा, है ना। पीपी तो होगा, हालांकि पीपी निकालने की भी जरूरत नहीं है, +1 हम कर रहे हैं, हमें ये पैटर्न निकालने की भी यहाँ पे जरूरत नहीं थी, हमें ये पता है कि ये दोनों सेम है, ठीक है। सेम है तो यहाँ पे सेम होना चाहिए, तो पीपी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया सबको। चलिए बहुत बढ़िया, हालांकि आप +2 +1 +2 +1 ऊपर नीचे का यहाँ पे पैटर्न लग रहा था, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने। इन अ सर्टेन कोड सिक्किम, SIKKIM, सिक्किम, सिक्किम को लिखते हैं THLJJL, ठीक है। ये लिखा गया है। नो सर, पैटर्न इज डिफरेंट फॉर कंसेक्यूटिव लेटर। ओके, कंसेक्यूटिव था ना। यस राइट बबीता, यू आर राइट। एक सेकेंड, हाँ। 2, अच्छा ये +2 है, ओके। तो ये ओपी जैसा कैसे हो गया सर। लास्ट क्वेश्चन रिपीट, हाँ विक्रम मैंने ध्यान नहीं दिया, ये फिफ्थ है, कंसेक्यूटिव के लिए डिफरेंट आ रहा है। ओके यस गाइस, बबीता यू आर राइट, आपने मेरी गलती पकड़ ली, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ऑप्शन ए नहीं था ना इसका, हाँ ठीक है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये गलत हो गया है एक्चुअली, मैंने ध्यान नहीं दिया। देखिए ध्यान से देखिए, ये फिफ्थ है, यदि फोर्थ होता ना तो हो जाता। ओके, चलिए ध्यान रखिएगा, ये पैटर्न कब ले, जो मैंने आपको बताया अभी वो कब लगेगा, जब ये सेकंड के बाद ये फोर्थ था, क्योंकि ये पैटर्न ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। ये पैटर्न ऊपर नीचे हो रहा है, तभी जो है ऐसा हुआ है। पैटर्न ऊपर नीचे हो रहा है तब जाके नहीं लगेगा, यदि पैटर्न सेम होता तब ये जो ट्रिक लग पाती, है ना। नहीं, ऑप्शन सी इज राइट, यस बबीता, ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली राइट। मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, थोड़ा सा ध्यान भटक गया था, कुछ और देख रहा था मैं, ठीक है। आप लोगों के कमेंट्स देख रहा था, वो सेटिंग चेक कर रहा था, वो ब्लर वाली, तो इसीलिए मेरा थोड़ा ध्यान भटक गया, बट कोई नहीं, आपने गलती पकड़ी। ऑप्शन सी ही सही है। कैसे, जो यहाँ पे सेकंड है, क्योंकि देखो जो पैटर्न है ना वो ऊपर का है फिर नीचे का है, फिर ऊपर है फिर नीचे है, ठीक है। तो इसीलिए जो है ये मिसमैच हो जाएगा, ये मिसमैच होगा, यहाँ पे पी नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे हम लोग। ये थोड़ी सी यहाँ पे गलती हो गई है, तो इसको आपको सॉल्व करना है। तो ये ओ का पी है, बी का क्या होगा, डी हो जाएगा, डी का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा +2 नीचे, ठीक है। और ऊपर हो जाएगा +1। फिर यहाँ पे ये माइनस यहाँ पे होगा, उल्टा, फिर उल्टा कर रहा हूं मैं, 1 मिनट देना गाइस, हाँ। चलो इसको सही कर देते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से, हाँ जी। ये हो गया ऊपर को +2 और नीचे को +1, फिर ये ऊपर को +2 होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो बीपीए, बीपीए वाला कौन सा ऑप्शन है, ए भी है सी भी है।
अब देखो U मैच कर रहा है, बस हम M को चेक कर सकते हैं, यानी O वाले को ही हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो O के लिए क्या है, MNO, ऊपर 2 जाएगा यानी M हो जाएगा, MNO, यानी ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा गाइस। ठीक है, बिल्कुल आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही था। हाँ जी, आंसर बिल्कुल सही था आप लोगों का, ऑप्शन नंबर सी सही है। मैंने थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड कर लिया, वो जो यदि यहाँ पे पैटर्न सेम होता तब जाके वो ट्रिक लग सकती थी। ठीक है, चलिए कोई नहीं, होता है कभी कभी। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, सिक्किम को लिखा जा रहा है THLJJL, तो आपको बताना है कि ट्रेन का कोड क्या होगा, TRAIN, ट्रेन का कोड क्या होगा। चलिए जल्दी से बताइए जरा, क्या होगा ट्रेन का कोड। बी, सुमन कह रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, दीपा कह रही है ऑप्शन नंबर ए, और बबीता ऑप्शन नंबर बी। चलिए काफी अंतर है, विक्रम आपका आंसर नहीं आया है। चलिए देखिए भाई, क्या है, सिक्किम, ST, ठीक है, इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूं जिससे आसानी हो। ST यानी प्लस का 1, HI ऊपर को प्लस का 1, फिर KL नीचे प्लस 1, फिर JK ऊपर प्लस 1, फिर IJ नीचे प्लस 1, फिर LM ऊपर प्लस 1। ठीक है, पैटर्न क्या बन रहा है, तो T से नीचे प्लस 1 आएगा, फिर ऊपर प्लस 1 जाएगा, फिर नीचे प्लस 1, फिर ऊपर प्लस 1, और फिर नीचे प्लस 1। ठीक है, यही तो पैटर्न रहेगा, बिल्कुल नीचे ऊपर। ठीक है, इस तरीके से पैटर्न रहेगा। तो टी के बाद क्या आता है, टी के बाद यू आता है। ठीक है, टी के बाद यू, फिर QRABGHIMNO, UQBHO, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, आंसर है। ठीक है गाइस, चलो बहुत बढ़िया जिन लोगों ने आंसर किया है। चलिए कहां पे गलती हुई है जरा ध्यान रखिएगा, TS नहीं होगा यहाँ पे, है ना। देखो ये गलती अक्सर हो जाती है कई बार कि भाई S का कोड T है तो T का कोड S होगा, ये गलती मैंने आपको कल भी बताई थी। ऐसा नहीं है, आपको पैटर्न देखना है, कोई जरूरी नहीं कि S का कोड T है तो नीचे वाले क्वेश्चन में T का कोड S हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, आपको पैटर्न को समझना पड़ेगा। ठीक है, पैटर्न को आपको समझना पड़ेगा। तो चलिए बढ़ते हैं 11 की तरफ। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, बुक में था, मैंने वहीं से लिया है, बहुत अच्छा लगा मुझे। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ध्यान से समझिएगा। विजिबिलिटी यदि सही नहीं है तो मैं लिख दूंगा क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, द नंबर इन ईच क्वेश्चन बिलो इज टू बी कोडिफाइड इन द फॉलोइंग कोड, मतलब जो नीचे डिजिट है उनका कोड नीचे दिया हुआ है, यानी जो 7 नंबर डिजिट है उसको W बोला जाता है, और 2 को L बोला जाता है, 1 को M बोला जाता है। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, यदि विजिबल नहीं है, ब्लर हो रहा है, क्योंकि ब्लर थोड़ा हो ही रहा है, दिख रहा है मुझे, मैं इसको बड़ा करके लिख दे रहा हूं जिससे कि आप लोग ढंग से कर पाए। ठीक है, 7 को W लिखा गया है, 2 को L लिखा गया है, 1 को M लिखा गया है, 5 को S लिखा गया है, 3 को I लिखा गया है, और 9 को N, सिमिलरली 8 को D लिखा गया है, 6 को J लिखा गया है, और 4 को B लिखा गया है। अब आपको विजिबल होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा, 11 का डी बबीता ने बताया है। तो 184632 आपसे पूछा गया है, 184632। तो 1 में क्या है, M है, 8 में क्या है, D है। ठीक है, देखो MD सभी में है। ठीक है, फिर 4 में क्या है, 4 में B है, यानी MDB वाला कौन सा ऑप्शन है, एक ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। सिमिलरली 12 का आंसर भी देखिए आप लोग भाई, 879341, 8 क्या है, डी है, तो डी से शुरुआत 3 हो रखे हैं, फिर डब्ल्यू भी है तो डब्ल्यू चेक करने की जरूरत नहीं है, फिर एन है तो एन चेक करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर एन के बाद चेक कर लो आप, यानी 3 का नंबर चेक कर लो, 3 का क्या है, 3 का आई है, यानी DWNI होना चाहिए, DWNI इन दोनों में है, DWNIB, DWNIB, S और M चेक करना है, तो 1 की वैल्यू क्या है, M है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड नेहा, आई थिंक यू आर न्यू इन द लाइव क्लास, वेलकम टू क्यूट्रिक्स। ठीक है, कोशिश करिए रोज 9 बजे आने की, नहीं तो चीजें छूट जाती हैं। ठीक है, चलिए फिर है 69428, 13 का बी, चलिए सभी लोग आंसर करिए, 13 का बी बता रही हैं बबीता, और सी बता रही है नेहा शायद। तो क्या 69428, ठीक है, तो 69428, तो 6 का क्या है, 6 का जे तो सबका है भाई, फिर 9 क्या है, एन, JN, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया, कुछ आगे करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सबको क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है, जल्दी तो नहीं हो रहा है। 9 की वैल्यू क्या है, 9 की वैल्यू है n, है ना, तो 9 की वैल्यू यदि n है तो j के बाद n आना चाहिए, और j के बाद n वाला सिर्फ एक ही हमारे पास ऑप्शन है, और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, गॉट इट, चलो बहुत बढ़िया। 14, 1 2 3 4 5 6 7, अरे वाह,
1 2 3 4 5 6 7। तो M हो गया, L हो गया, MLI, MLI कहां कहां पर है देखो भाई, तीनों में MLI दे रखा है, बस A को छोड़ के MLI हो गया। फिर 4 5 6 देख लो, 4 5 6, तो B S और J, BSJ, ठीक है, BSJ, MLI के बाद BSJ ये वाला है। यहाँ पे भी BSJ नहीं है, यहाँ पे BSJ नहीं, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, आंसर हो गया। बबीता और सुमन 14 का आंसर पहले ही दे चुके हैं, 13 का बी नेहा ने बताया था। यस नेहा, बिल्कुल सही है आप, ठीक है, वेरी गुड गाइस। 15 वाला देखिए, 3939, ठीक है, यानी IN ये तो सारे IN है, 3939 IN, बिल्कुल यहां तक तो सेम है, IN ये गलत हो गया, ये दोनों नहीं होंगे, इन दोनों में से कोई एक होगा। अब एक काम कर सकते हैं आप लोग, क्या कुछ मत चेक करिए, क्योंकि देखिए लास्ट दोनों का अलग है, लास्ट दोनों का अलग है, N है और L है। तो अब 9 का कोड आपको पता है क्या है, N है। देखो भाई दो तो एलिमिनेट हो गए ना पहले से ही, क्यों, क्योंकि IN तो होगा ही होगा, तो यहाँ पे IN तो है नहीं, यानी ये दोनों एलिमिनेट हो गए, है ना, ये दोनों एलिमिनेट हो गए, बचे हमारे पास दो। अब हम क्या करेंगे, 9 का कोड हमें पता है कि N होता है, यानी लास्ट में N आएगा, इसमें लास्ट में L आ रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया, चलो वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। चलो भाई यहां पे थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। Z की वैल्यू आपको दे रखी है 52, Z की वैल्यू दे रखी है 52 आपको, और एक्ट की ACT एक्ट की वैल्यू दे रखी है 48। ठीक है, आपको क्या निकालना है, BAT की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, BAT की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, चलो जल्दी से, Z की वैल्यू 52, एक्ट की वैल्यू 48, BAT की, जरा कोशिश करिए, थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। चलिए, Z की वैल्यू 52, एक्ट की वैल्यू 48, जल्दी से करिएगा, इस कोशिश करिए, हो जाएगा, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। Z की वैल्यू 52 है, चलिए जरा देखिए कैसे हो सकता है क्वेश्चन। आर यू गाइज एबल टू डू दिस क्वेश्चन, कर पा रहे हैं? 16 का डी, नेहा बता रही है 16 का डी, यानी 46 बता रही है नेहा। चलिए बाकी कोई है जो आंसर बता सकता है? देखिए भाई बहुत आसान है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो ये आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। 52, जेड का नंबर क्या होता है, कल वाली जो कोडिंग डिकोडिंग की जो पहली क्लास थी उसमें मैंने बताया था ना, जेड का नंबर कितना होता है, जेड का नंबर होता है आपका 26। ठीक है, तो 26 इंटू 2 कितना हो गया, 52 आ गया। ACT, ACT, ए का कोड क्या होता है 1, सी का कोड क्या होता है 3, और टी का कितना होता है 20। यदि आपको याद हो तो टी का 20 कोड होता है, तो 23 और 1 24 है ना, 24 हो गया इसका एडिशन, तो 24 इंटू 2, यहां पे भी इंटू 2 करा तो कितना आ गया 48 आ गया। अब BAT का, बी का कोड 2, ए का कोड 1 और टी का कोड 20, 23 हो गया, तो 23 इंटू 2 कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। ठीक है, तो डी आपका आंसर हो गया 46। यहां तक सबको क्लियर है? एक बार सभी लोग कमेंट सेक्शन में कंफर्म करेंगे कि हाँ सर समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, तो हम आगे बढ़ें। और ठीक है, चलिए जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में कंफर्म करिए कि हाँ सर क्लियर हो रहे हैं क्वेश्चंस। कोई दिक्कत लग रही है तो भी बताएं, सभी लोग जरा एक बार कंफर्म करेंगे, क्योंकि कंफर्मेशन बहुत जरूरी है कि हाँ कैसा चल रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है पढ़ने में? अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अब देखो ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, ये मैं आपको पहला क्वेश्चन बताऊंगा। इफ डायमंड इज कॉल्ड गोल्ड, गोल्ड इज कॉल्ड सिल्वर, सिल्वर इज कॉल्ड रूबी, एंड रूबी इज कॉल्ड एम्बर्ड, ठीक है, एम्बर्ड, विच इज गोल्डन येलो मेटल। ठीक है, अब यहां पे थोड़ा सा आपको समझना है। 17 क्या हो गया, 17 लिख के क्यों छोड़ दिया बबीता? अच्छा आंसर करने के लिए, ठीक है। चलो देखो ये ना थोड़ा हिंदी में भी मुझे देना चाहिए था, बट मैंने हिंदी में नहीं दिया। क्या कहा गया आपसे कि यदि हम डायमंड यानी हीरे को सोना कहें, गोल्ड कहें, गोल्ड को सिल्वर कहें, यानी सोने को क्या कहें सिल्वर कहें, चलो मैं लिख दे रहा हूं यहां पे,
हीरा, डायमंड, है ना। यानी हम डी को क्या कह रहे हैं, डायमंड मतलब हीरा, में हिंदी में लिख दे रहा हूं हिंदी वालों के लिए। हीरा जो है, यदि हम हीरे को क्या कहें, सोना कहें, गोल्ड कहें, ठीक है। और सोना इज कॉल्ड सिल्वर, सोने को क्या कहें, सिल्वर कहें। सिल्वर का मतलब क्या है, सिल्वर कहें, क्या कहें, सिल्वर। सिल्वर हिंदी में क्या कहते हैं भाई सिल्वर को, आई डोंट नो। सिल्वर कहें। और सिल्वर को क्या कहें, रूबी कहें, क्या कहें, रूबी कहें। और रूबी इज कॉल्ड एम्बर्ल्ड, क्या रूबी, रूबी को क्या कहें, एम्बर्ल्ड। एम्बर्ल्ड को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे ये भी नहीं पता है भाई, हिंदी में क्या होता है, सिल्वर नहीं पता, वैसे मुझे इसका भी नहीं पता सर, इस क्वेश्चन का नहीं है। चांदी, अच्छा सिल्वर को चांदी कहते हैं। क्या किस क्वेश्चन का नहीं है सर, इस क्वेश्चन का नहीं है, इस क्यू का नहीं है, सी। अच्छा ठीक है, एम्बर, ठीक है। चलो आपसे क्या पूछा गया, विच इज गोल्डन येलो मेटल, गोल्डन येलो मेटल आपसे पूछा गया है, ठीक है। जरा सुमंत ने आंसर किया है सी। तो जरा मुझे सभी लोग एक बार सोचिए जरा, क्या इसका आंसर हो सकता है, सोचिए जरा जल्दी से, सोचिए जरा, जब सुमंत आंसर सी कर रहे हैं, आप लोग एक आइडिया लगाइए कि क्या हो सकता है, फिर मैं बताता हूं, जरा कोशिश करिए। बबीता कह रही है बी। चलिए देखिए, मैं समझा दे रहा हूं, ठीक है। देखो होता क्या है एक्चुअली, जो आपको क्या देखना है, आपको एट द एंड ये देखना है, एट द एंड आपको ये देखना है कि लास्ट में जो दिया हुआ है, जो पूछा गया है, उसका एक्चुअली वो है क्या। गोल्डन येलो मेटल, गोल्डन येलो येलो मेटल होता क्या है, गोल्ड होता है ना। गोल्डन येलो मेटल गोल्ड होता है, और गोल्ड यानी सोने को हम क्या कह रहे हैं, सोने को हम सिल्वर कह रहे हैं, सोने को हम सिल्वर कह रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, सिल्वर होगा। कलर, कलर जो है गोल्ड होगा, गोल्डन येलो मेटल, है ना। गोल्डन येलो मेटल क्या होता है, गोल्ड होता है, और गोल्ड को हम किस नाम से जान रहे हैं, सिल्वर, गोल्ड इज कॉल्ड सिल्वर, तो आंसर क्या होगा, सिल्वर होगा, ठीक है। सबको समझ में आ गया होगा आई होप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, इफ आई इज कॉल्ड हैंड, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं हिंदी में, जो आंख है आपकी, उसको हाथ कहा जाता है, क्या कहा जाता है, हाथ कहा जाता है। जो हाथ है उसको मुंह कहा जाता है, माउथ कहा जाता है, और जो मुंह है उसको कान कहा जाता है, यानी ईयर कहा जाता है, ठीक है। राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है। और कान को नोज कहा जाता है, यानी नाक कहा जाता है, ठीक, इज कॉल्ड नोज। नोज इज कॉल्ड टंग, और नाक को हम जीभ कहते हैं, ठीक है, जीभ कहा जाता है। तो विच विद विच ऑफ फॉलोइंग वुड अ पर्सन हेयर, एक जो पर्सन है, जो एक इंसान है, वो किससे सुनता है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। किससे सुनता है भाई एक इंसान, कानों से सुनता है या नाक से सुनता है, ऑब्वियसली कानों से सुनता है। और कान को हम क्या कह रहे हैं, कान को हम लोग नाक के नाम से जान रहे हैं, तो आंसर क्या होगा, नाक होगा, यानी नोज होगा, ऑप्शन नंबर सी। सुमंत बी नहीं होगा, माउथ नहीं होगा, माउथ तो मुंह, हाथ को मुंह कह रहे हैं ना हम लोग, उल्टा नहीं चलना है। कान को हम क्या कह रहे हैं, कान को हम नाक कह रहे हैं, बोला है ना यहाँ पे, ईयर इज कॉल्ड नोज, है ना, ईयर इज कॉल्ड नोज। और हम सुनते किससे हैं, ईयर से सुनते हैं, तो ईयर को हम नोज कह रहे हैं, तो नोज आपका आंसर हो जाएगा। तो ये वाले क्वेश्चन यदि एग्जाम में आएंगे तो आप लोग इजीली कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी इसमें, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो 19 में बिल्कुल वैसा ही है, रेड इज कॉल्ड डॉग, रेड मतलब होता है चूहा, राइट, रेड मतलब होता है चूहा, चूहे को हम कह रहे हैं डॉग यानी कुत्ता, ठीक है। हिंदी वाले तरह ध्यान से देखिएगा, कुत्ता इज कॉल्ड लायन, यानी कुत्ते को हम क्या कह रहे हैं, शेर, ठीक है। और लायन इज कॉल्ड स्नेक, शेर को हम कह रहे हैं सांप, ठीक है। चलो फिर स्नेक इज कॉल्ड एलिफेंट, यानी सांप को हम कह रहे हैं हाथी, ठीक। विच इज स्मॉलेस्ट इन साइज, सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा क्या होता है भाई, सबसे छोटा तो चूहा होता है। और चूहे को हम क्या कह रहे हैं, चूहे को हम कुत्ता कह रहे हैं, तो डॉग इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया, आपसे पूछा था विच इज स्मॉलेस्ट इन साइज, साइज में सबसे छोटा क्या है, ठीक है। तो चूहा सबसे छोटा होता है, और छोटे चूहे को हम क्या कह रहे हैं, कुत्ता कह रहे हैं, तो डॉग इसका आंसर हो जाएगा। सब लोग ए आंसर क्यों कर रहे हैं, फिर से गलत आंसर क्यों कर रहे हैं भाई, रैट स्मॉलेस्ट इन साइज में तो रैट होता है, चूहा बिल्कुल होता है, लेकिन चूहे को हम कह क्या रहे हैं, कुत्ता कह रहे हैं ना, तो डॉग आंसर होना चाहिए ना, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। सुमंत विक्रम समझ में आ गया, जो गलती हुई है क्लियर है अब, ठीक है। दीपा आपका कमेंट नहीं आ रहा काफी टाइम से, आपने कुछ पूछा था उसके बाद कुछ कमेंट नहीं आया, क्या आप लोग, आपको समझ में आ रहा है, एक बार कंफर्म करिएगा कि आपको चीजें क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इफ फिंगर इज कॉल्ड टो, ठीक है, टाउ, टाउ इज कॉल्ड फूट, फूट इज कॉल्ड थम, थम इज कॉल्ड एंकल, एंकल इज कॉल्ड palm, palm is called knee, which one finger has different name, which one finger has different name, finger is called toe, ठीक है।
फिंगर यानी उंगली। ओके, मैं इसको फिंगर ही लिख रहा हूँ गाइस, ठीक है। फिंगर को हम कह रहे हैं क्या? टाउ। टाउ क्या होता है? टाउ को हिंदी में क्या कहते हैं? टाउ। टाउ इज कॉल्ड फूट, ठीक है। और फूट इज कॉल्ड थम। थम मतलब अंगूठा। थम मतलब अंगूठा, ठीक है। और थम इज कॉल्ड एंकल। एंकल समझते हैं ना? एंकल तो समझते होंगे आई होप। और एंकल को हम क्या कह रहे हैं? पाम यानी हथेली। हथेली। हथेली को क्या कहते हैं? पाम कहते हैं। कुछ एक आध तो मुझे पता है। और पाम को हम कह रहे हैं नी। नी मतलब घुटना, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अब क्या पूछा है आपसे? विच वन फिंगर हैज डिफरेंट नेम? विच वन फिंगर हैज डिफरेंट नेम? ऐसी कौन सी उंगली होती है जिसको हम उंगली नहीं कहते, है ना? ऐसी कौन सी उंगली है? बबीता, फिर से गलत आंसर दिया है आपने। फिर से गलत आंसर किया, जरा ध्यान से। ध्यान से। ऐसी कौन सी उंगली है जिसको हम उंगली नहीं कहते हैं? इसको इसको हम लोग थंब कहते हैं, इसको अंगूठा कहते हैं, बाकी सबको उंगली कहते हैं, है ना? तर्जनी, वर्तनी, पता नहीं क्या क्या होता है, लेकिन इसको अंगूठा कहते हैं, यानी थंब। थंब को हम लोग क्या कहते हैं? फिंगर नहीं कहते हैं। फिंगर हैज डिफरेंट नेम, यानी इसको कहते हैं। और थंब को क्या कहा जा रहा है? थंब को एंकल कहा जा रहा है, यानी एंकल क्या होगा आपका? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया भी सभी को? एक बार कमेंट्स में जल्दी से बताएंगे सब लोग कि हाँ सर क्लियर हो गया है। जल्दी से गाइस, देर मत करो, कमेंट में बताओ कि समझ में आया नहीं आया। बबीता, गलती समझ में आ गई? क्विक, जल्दी से भाई सभी लोग। दीपा, आपने कमेंट नहीं किया, कमेंट में बताइए कि चीजें समझ में आ रही है नहीं आ रही हैं। चीजें समझ में नहीं आ रहा है तो भी जल्दी से बताइए। हाँ जी, चलो बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि आप लोग डीले चल रहे हो ना, जरा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। यदि आप डीले चल रहे हैं, यदि आप लेट चल रहे हैं, तो आपको क्या करना है? आपको, यदि आप लेट चल रहे हैं तो आपको फोन की स्क्रीन में आपको जो नीचे रेड कलर का वो दिखता है ना, जो चल रहा होता है साथ में, वो एकदम एट द एंड होना चाहिए, राइट एंड पे। यदि वो राइट एंड पे नहीं है तो इसका मतलब आप कुछ सेकंड्स डीले चल रहे हैं। वैसे तो 10 सेकंड का डीले चलता है ना? 10 सेकंड का डीले तो होता ही होता है। आप बहुत ज्यादा डीले चल रहे हैं। यदि रेड रेड जो आपका जो स्क्रीन जो चलता रहता है, यदि वो राइट एंड पे नहीं है तो, ठीक है, तो उसको आप पकड़ के ना राइट एंड पे लेके जाइए बिल्कुल, तो आपका एकदम एकदम एक्यूरेट होंगे यदि आप डिले नहीं चलेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, चलो। इफ एयर इज कॉल्ड ग्रीन, एयर यानी हवा, राइट? हवा, हवा को हमने ग्रीन कहा, यानी हवा को हरा कहा, हरा, ठीक है। ग्रीन इज कॉल्ड ब्लू, हरे को हमने नीला कह दिया भाई। क्या कह दिया? नीला कह दिया। ब्लू इज कॉल्ड स्काई, नीले को हमने क्या किया? स्काई, यानी स्काई, स्काई मतलब आकाश, नहीं, हाँ स्काई मतलब आकाश, राइट, आकाश कह दिया, ठीक है। स्काई इज कॉल्ड येलो, आकाश को हमने क्या कहा? आकाश, आकाश, स्काई इज येलो, आकाश को हमने पीला कह दिया, ठीक है। गुड इवनिंग सुनीता, आकाश को हमने पीला कह दिया। येलो इज कॉल्ड वाटर, तो पीला को हमने क्या कहा? पीला को हमने पानी कहा, ठीक है ना, वाटर का, ठीक है। वाटर इज कॉल्ड पिंक, और पानी को हमने गुलाबी कहा, पिंक को गुलाबी कहते हैं ना शायद, हाँ पिंक को गुलाबी कह दिया, ठीक है। देन व्हाट इज द कलर ऑफ द क्लियर स्काई, जो साफ आकाश होता है उसका रंग क्या होता है? सॉरी आई एम लेट प्रियंका, नो प्रॉब्लम, यू आर लेट, ट्राई टू बी एट टाइम एट शार्प 9 PM डेली, ठीक है। और लेट हो गई है तो आज के सेशन में 30 क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, 21 क्वेश्चन हो चुके हैं, नहीं 21 पे हम लोग हैं, 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो आप दोबारा जरूर देखिएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, लेट हो गई है तो, लेकिन दोबारा जरूर देख लीजिएगा। तो हवा, हरा, नीला को आकाश कह दिया, आकाश को पीला कहा, पीला को पानी कहा, और पानी को गुलाबी कह दिया। तो आपसे पूछा गया है कि क्लियर स्काई यानी साफ आकाश का, जो आकाश का जो रंग है वो क्या है? व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई? चलिए जरा एक बार मैं आंसर जानना चाह रहा हूं आप लोगों के इस क्वेश्चन में। क्या आप लोगों का आंसर है इस क्वेश्चन के लिए? जल्दी से बताइए। बफरिंग तो नहीं हो रही है ना? एवरीथिंग इज फाइन और नॉट? चलिए जल्दी से बताइए, अ, क्या आप लोगों का आंसर है? थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेट आसफन, ओके। मीना, मीना का आंसर है स्काई। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करूंगा सभी लोग आंसर करें। बबीता का आंसर है बी यानी स्काई। चलिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से सुनिए, समझिएगा सब लोग ध्यान से। आपसे कहा गया है कि व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई, साफ आकाश का रंग क्या होता है? साफ आकाश का जो रंग होता है वो नीला होता है, नीला होता है ना। तो नीले को हमने क्या कहा? नीले को हमने आकाश कह दिया, तो आकाश आपका आंसर होगा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, कई बार क्या होता है क्लियर स्काई, है ना, व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई, तो आपसे पूछा गया स्काई, तो आपने क्या कर दिया? आकाश का पीला है तो आपने येलो पे टिक कर दिया, ये नहीं करना। आपसे क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई, यानी साफ आकाश का रंग क्या होता है? नीला होता है, ये आपको पता है। उसने कॉम्प्लिकेट किया है आपको, क्योंकि ये सारे टर्म्स उसने यहाँ नीचे भी यूज किए हुए हैं,
ठीक है, तो नीला होता है, और नीले को हम क्या कह रहे हैं, नीले को हम आकाश कह रहे हैं, तो स्काई आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आज इसीलिए इंक्लूड किए हैं क्योंकि आपके जो जितने भी मेरे पास करीब 7 से 8 पेपर मैंने यूकेपीएससी की वेबसाइट से स्क्रीनिंग टेस्ट के डाउनलोड किए हैं, उसमें हर पेपर में कम से कम 2 क्वेश्चन मुझे ऐसे जरूर दिखे हैं, इसीलिए मैंने इन क्वेश्चंस को आज इंक्लूड किया है। ठीक है, चलिए, स्काई इज कॉल्ड सी, आकाश, फिर से आकाश आ गया भाई। आकाश को हम क्या कह रहे हैं, सी कह रहे हैं, यानी समुद्र कहते हैं सी को, शायद समुद्र कह रहे हैं। ठीक है, समुद्र इज कॉल्ड वाटर, समुद्र को हम पानी कह रहे हैं। ठीक है, पानी इज कॉल्ड एयर, यानी पानी को हम हवा कह रहे हैं। वाटर इज कॉल्ड एयर, हवा कह रहे हैं। हवा को हम लोग क्लाउड यानी बादल कह रहे हैं। ठीक है, और बादल को हम लोग क्या कह रहे हैं, रिवर कह रहे हैं, यानी नदी कह रहे हैं। तो आपसे पूछा गया है कि देन व्हाट डू वी ड्रिंक व्हेन थर्स्टी, जब हम प्यासे होते हैं, जब हम प्यासे होते हैं तो हम क्या पीते हैं? सबका आंसर आ गया बी, वेरी गुड। तो जब हम प्यासे होते हैं तो हम पानी पीते हैं। ठीक है, और पानी को हम लोग क्या कह रहे हैं, पानी को हम हवा कह रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर है, दैट इज एयर। वेरी गुड, ऑल ऑफ यू, वेल डन, बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं फिर से। ठीक है, एज आई टोल्ड यू कि यूकेपीएससी के जितने भी मैंने डाउनलोड किए हैं सभी में ऐसे क्वेश्चंस मिल रहे हैं। आंसर देने में डर लग रहा है, क्यों प्रियंका, डर क्यों लग रहा है? आप एक काम करिएगा पहले, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग के तो देख लीजिएगा। हालांकि ये वाला जो क्वेश्चन है ये तो मैंने आज ही करवा रखा है, तो पुराने जरूर देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया, डरना नहीं है भाई। यहां पे यदि आप आंसर देंगे तो गलत होगा। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा सब लोग, क्लास में यदि गलती करोगे तो वहां पे गलती नहीं होगी, यहां पे गलती नहीं करोगे तो वहां गलती होगी। ठीक है, चलिए, अ रूम इज कॉल्ड बेड। ठीक है, रूम मतलब कमरा, राइट, कमरा, कमरा को हमने बेड कहा। बेड मतलब क्या होता है भाई, मैं इसको बेड ही लिख देता हूं, बिस्तर और बेड अलग होता है क्या? चलो, बेड इज कॉल्ड विंडो, बेड को हम लोग विंडो यानी खिड़की, राइट, खिड़की कह देते हैं। ठीक है, विंडो को कहते हैं खिड़की। तो खिड़की को हम क्या कह रहे हैं, फ्लावर यानी फूल। फूल मतलब कौन सा फूल? अरे भाई वही वाला फूल, हाँ, कौन सा फूल? एक होता है FOOL वाला, एक होता है फ्लावर वाला, तो ये फ्लावर वाला फूल है, वाला फूल नहीं है। ठीक है, एंड फ्लावर इज कॉल्ड कूलर, फूल को हमने क्या कहा, कूलर, कूलर को कूलर ही रहने दो। ठीक है, कूलर हो गया। या कूलर का हिंदी नाम क्या होगा, किसी को पता है क्या कूलर का हिंदी नाम क्या होता है? कूलर का हिंदी नाम पता है किसी को? एनीबडी नो व्हाट इज द हिंदी नेम ऑफ कूलर? चलो क्वेश्चन पे आते हैं, यदि पता हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि मुझे नहीं पता है। ऑन व्हाट वुड अ मैन स्लीप, भाई आदमी कहां सोता है? आदमी सोता है बेड पे, और अब बेड का क्या कह रहे हैं हम, खिड़की कह रहे हैं, यानी विंडो इसका आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो, 23 का सी। किसी को पता है कूलर को क्या कहते हैं, क्या कहेंगे कूलर को? वायु, आई डोंट नो, गैस करना मुश्किल है, किसी को पता हो तो बता देना। ठीक है, चलो, क्वेश्चन नंबर 24। अब ये अलग टाइप का क्वेश्चन, वातानुकूलन। ओके, चलो भाई, सुमंत का आंसर आ गया है, वातानुकूलन मतलब वातानुकूलन यंत्र, इस टाइप से कुछ बोलते होंगे। ठीक है, ठंडक, विक्रम कह रहे हैं ठंडक यंत्र, अच्छा ठंडक यंत्र, चलो जो भी है, बहुत बढ़िया। थोड़ा कभी कभी होना चाहिए क्लास में। इन अ सर्टेन कोड ओवर, अब जरा इन क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, ध्यान से समझेंगे। तो ओवर, ओवर, OVER, ओवर को क्या कहा गया है? ओवर को लिख रहा है ये, ठीक है, मैं नीचे लिख दे रहा हूं, ओवर को क्या लिख रहा है, डॉलर, सामने लिख देते हैं डॉलर, हैशटैग, परसेंटेज और स्टार। ठीक है, एंड विजिट, विजिट VIST। ठीक है, 24 का ए आंसर दिया है बबीता ने, शीतवाहक यंत्र, ये आया सही आंसर मीना का, शीतवाहक यंत्र कहते हैं भाई। ठीक है, शीतवाहक यंत्र कहते हैं कूलर को। अच्छा, तो एसी को क्या कहते हैं मीना, एसी को क्या कहेंगे? चलो, विजिट, विजिट का क्या होगा, विजिट का हो जाएगा हैशटैग प्लस इनटू और माइनस। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझिएगा, आपको किसका निकालना है, आपको निकालना है सोर का, SORE, सोर का आपको कोड निकालना है। ठीक है, तो भाई यहां पे ना दो चीजें हो सकती हैं। पहला, जो पैटर्न हमने कल सीखा था, जो पैटर्न हमने कल सीखा था कि कॉमन लेने वाला सिस्टम, एक तो वो हो सकता है, या किसी एक पर्टिकुलर वर्ड को किसी एक पर्टिकुलर सिंबल से डिनोट किया गया है, ये हो सकता है। मैंने क्या कहा, देयर कैन बी टू कंडीशंस, फर्स्ट which we read yesterday, which we study yesterday, कि कॉमन लेने वाला कुछ हो सकता है, या दूसरी चीज किसी एक पर्टिकुलर वर्ड को, वर्ड नहीं, किसी एक पर्टिकुलर वर्ड को नहीं, इसको अल्फाबेट को, ठीक है, अल्फाबेट को कोई एक पर्टिकुलर दिया गया है, तो बिल्कुल वही है। ठीक है, देखो वी यहां पे आपको दिख रहा है, वी की जगह पे हैशटैग है, और यहां पे वी की जगह पे हैशटैग है, तो बिल्कुल और कोई तो कॉमन नहीं है ना। तो इन क्वेश्चंस में बेसिकली जहां पे सिंबल आते हैं
तो इन केसेस में जो है आपका क्या है, इन केसेस में आपका क्या चल रहा है, वी वो अल्फाबेट पे चल रहा है, अल्फाबेट का आपको सिंबल दिया हुआ है। तो एस का सिंबल क्या है भाई, एस का सिंबल हो गया मल्टीप्लीकेशन। तो एस की जगह आप क्या लगा दो, मल्टीप्लीकेशन। ओ की जगह आपको क्या लगाना है, ओ की जगह डॉलर, ठीक है। आर की जगह क्या लगाना है, आर की जगह स्टार लगाना है। ई की जगह क्या लगाना है, परसेंटेज, यानी क्या हो गया, एक्स डॉलर स्टार परसेंटेज, एक्स डॉलर स्टार परसेंटेज, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर है। सभी ने ऑप्शन नंबर ए आंसर किया, वेरी गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इस बात का ध्यान रखना है, कल के जो क्वेश्चंस हमने किए हुए थे जिसमें कोड दिया हुआ था, है ना, दो टाइप की चीजें आ रही थी कि अल्फाबेट का कोड नंबर दिया हुआ था 4 5 से, जिसमें हम कॉमन ले रहे थे, है ना। दो चीजें हमने सीखी, एक तो कल कॉमन लेने वाला, और एक जब किसी अल्फाबेट के लिए पर्टिकुलर कोड जनरेट किया जा रहा है, ठीक है। तो जब आपके सामने कोई ऐसी कंडीशन आती है कि जब किसी अल्फाबेट के लिए पर्टिकुलर कोड जनरेट किया जा रहा है, तो इस डिकोड का जो पैटर्न होगा वो सेम एज इट इज रहेगा। क्यों मैंने ऐसा कहा, कल जो हमें छांटने वाले यानी कॉमन लेने वाला केस था, उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो है अलग अलग हो सकता है, इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन जब किसी एक पर्टिकुलर वर्ड अल्फाबेट के लिए पर्टिकुलर सिंबल दिया जाएगा तो उस केस में आप चेंज नहीं कर सकते, एज इट इज आपको ऐसे ही रखना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर हो गया इतना, दोनों चीजों में डिफरेंस है, सबको समझ आ गया ना। चलो क्लास थोड़ा लंबी चलेगी क्योंकि 30 क्वेश्चन तो मैं पूरे करने ही करने, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 26, इन अ सर्टेन कोड टुडे, TODAY, टुडे को लिखा जा रहा है 45738, ठीक है। और रोट, WROTE, रोट को लिखा गया है 10542 को। और फिर एक और चीज है भाई, डेट, DATE, डेट को लिखा गया है 7342। आपको क्या बताना है, अरे बाप रे, एक और चीज दे रखी है भाई यहाँ पे, तो DIRTH, मैंने तो 79046। आपको बताना है कि 5 किसका कोड है। चलो जल्दी से भाई, 5 किसका कोड है, क्विकली, कौन बताता है सबसे पहले, देखते हैं जरा आज 5 किसका कोड है। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ भाई, 5 किसका कोड है, कौन बताएगा सबसे पहले। 25th, ओ यस राइट, सी सी सी, वेरी गुड, सी। चलो भाई बहुत बढ़िया, बाकी लोग भी आंसर करो, सभी लोग सी आंसर बता रहे हैं, बाकी लोग भी जल्दी से आंसर करिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और कौन कौन है क्लास में, मीना, दीप, दीपा और प्रियंका फिर चली गई क्या, प्रियंका आंसर करिए भाई, हाउ इज इट पॉसिबल, आंसर करिए, आसान क्वेश्चन है। देखिए भाई, देखो मैंने क्या कहा, जब भी ऐसा केस आएगा, ठीक है, जब हमारे पास एक पर्टिकुलर अल्फाबेट के लिए एक नंबर दिया हुआ होगा, उस समय आपका एज इट इज उसी अल्फाबेट का पर्टिकुलर नंबर है। देखो 5 है, 5 के लिए यहां पे भी ओ यूज किया गया है, 5 के लिए यहां पे भी ओ यूज किया गया है, और कहीं है और कहीं नहीं है। डी के लिए 7, डी के लिए यहां भी 7, डी के लिए यहां भी 7, तो सीधे 5 के लिए ओ, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। सर आंसर 15 मिनट बाद पूछ रहा है, लेकिन सब क्लियर है। दीपा आप बहुत लेट चल रही हैं, ठीक है, मैंने आपको कहा ना क्या करना है आपको, जो आपका फोन की स्क्रीन है उसमें जो रेड नीचे चल रहा है ना साथ में, उसको पकड़ के ना एकदम एंड पे ले जाइए, ठीक है। आप बहुत 15 मिनट लेट चल रहा है आपका वीडियो, मुझे लग रहा है नेट की दिक्कत की वजह से चल रहा होगा आपके यहाँ पे, ठीक है, उसको एकदम एंड पे लेके जाइएगा। चलिए अब ऐसे ही पढ़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो चीजें छूट जाएंगी वरना, ठीक है। तो समझ में आ गया सबको, 26 की तरफ बढ़ते हैं। 26 अब थोड़ा सा चेंज है भाई, ब्लर बहुत ज्यादा है ये क्वेश्चन भी, कुछ जो है टेक्निकल इशू हो गया मुझे लगता है सॉफ्टवेयर में, तो मैं लिख दे रहा हूं। यहां पे आपसे पूछा गया यूनिवर्सिटी, UNIVERSITY, ठीक है, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी को लिख रहे हैं ये लोग VNJVERTIUY, ये आपसे बोला गया है। अब आपसे पूछ रहा है सेक्रेटरी, SECRETARY, सेक्रेटरी क्या होगा। चलो जल्दी से भाई, अ, एक सेकंड आप लोग सॉल्व करिए। डी, सुमन का आंसर डी है, बबीता का भी डी है, सभी लोग आंसर करेंगे जल्दी से। हाँ बिल्कुल, राइट साइड के एंड में ले जाना है मीना, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। गाइस जल्दी से आंसर कर दो, 10 बज गए हैं।
4 क्वेश्चन और हैं 1 घंटे में। वैसे 1 घंटा हुआ नहीं है अभी, क्योंकि हमने 9:06 या 7 मिनट तो पढ़ना शुरू किया था। हमारे पास टाइम है अभी, हमारे पास अभी टाइम है। 1 घंटे में ही 30 क्वेश्चन होंगे हमारे आज। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। डी आंसर सभी लोग कर रहे हैं। तो भाई क्या परिवर्तन है? परिवर्तन कुछ ऐसा है, यू वी प्लस वन और एन की जगह पे एन, आई जे प्लस वन, वी की जगह पे वी, ई की जगह पे ई, आर की जगह पे आर, एस टी प्लस वन, आई की जगह पे आई, टी प्लस वन, वाई की जगह पे वाई। है ना? कितने वर्ड हैं, कितने अल्फाबेट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 9 है और इसमें कितने 10 है। अब क्या करोगे भाई? डी ऑप्शन आ रहा है सभी का, तो प्लस वन करोगे, प्लस वन से स्टार्ट है तो प्लस वन करोगे। एस के बाद क्या आ जाएगा? टी। ई की जगह पे रहेगा ई। ठीक है, फिर सी के बाद डी। तो टीईडी वाला कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? टीएफडी नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाए, कुछ आगे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया? ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका? आंसर हो गया। चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 27, ई को लिख रहे हैं 5। अरे भैया बहुत आसान क्वेश्चन है। 10 को लिख रहे हैं 35। ठीक है, तो आपको लिखना है पेजर, पी ए जी ई आर। ठीक है, पी ए जी ई आर, पेजर। E5 पेन 35। तो पेजर क्या होगा? जल्दी से बताओ, क्विक, जल्दी से देखते हैं कौन सबसे पहले बताता है। जल्दी से बताओ, नंबर याद करिए, नंबर बताया था ना मैंने, नंबर याद करिए जल्दी से। सुमंत का ऑप्शन ए, दैट इज 47। चलिए बाकी लोग भी जल्दी से आंसर करिए, क्विक। 27 का भी ए। मीना जी आंसर बताइए। नेहा, मीना, विक्रम, दीपा और प्रियंका कहाँ गई? सब गायब हो गए क्या? जितने भी लोग क्लास में हैं प्लीज आंसर बताइए क्या होगा। क्यों ऐसा कर रहे हो मेरे साथ? आंसर क्यों नहीं बता रहे हो? सर जिनको ब्लर की प्रॉब्लम हो वो फोन में क्वालिटी ठीक कर ले। यस राइट, बिल्कुल नेहा। एक्चुअली यहाँ जो आज ब्लर ब्लर की प्रॉब्लम है ना, वो मेरे एंड से है। सॉफ्टवेयर में कुछ इशू है, इसी वजह से ये ब्लर आ रहा है, क्योंकि जो सेटिंग हम करते हैं ये प्रॉब्लम मुझे भी दिख रही है, मुझे अपनी स्क्रीन पे भी दिख रही है ब्लर वाली प्रॉब्लम। हालांकि आप लोग 480 पिक्सल में देखा करें, 480 पिक्सल में आप देखेंगे तो आप बहुत, आपका डेटा भी खर्च नहीं होगा। और इसीलिए मैं लिख दे रहा हूं अलग से। ठीक है, ये प्रॉब्लम कल से नहीं रहेगी, ये प्रॉब्लम आज ही हुई है। हाँ, हालांकि 4 यदि आप 720 में देखेंगे तो फिर तो बिल्कुल साफ दिखेगा। हालांकि ब्लर की प्रॉब्लम है, तभी मैं अलग से लिख दे रहा हूं। ठीक है, ब्लर है प्रियंका, कोई बात नहीं, मैंने लिख दिया है ना। ई को 5 कह रहे हैं, पेन को 35 कह रहे हैं। पेजर बताओ, पेजर बताइए। चलो भाई अब आंसर आ लगा। E5, भाई ई का नंबर तो 5 ही होता है, यानी पेन 35। पी कितना होता है? पी होता है 16, है ना? E14, 16 और 14 30, 30 और 5 35। पी 16, A1G7, HEAR क्या होगा? HEAR हियर क्या होगा? चलो जल्दी से बताओ, HEAR हियर क्या होगा? PONDRSTL, HEAR क्या होगा? वेरी गुड दीपा, 27 का ए ही होगा, बिल्कुल सही। PONDRSTL जिन लोगों का सही है, बहुत बढ़िया, वेल डन। ठीक है, और जो लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, कमेंट तो करिए भाई, आंसर दीजिए। और पुराने सेशन जरूर पढ़िए, बहुत जरूरी है। 25 नंबर, ये वाले 25 नंबर तो हाथ से जाने नहीं देने। ठीक है, ये वाले 25 नंबर हाथ से नहीं जाने चाहिए बिल्कुल किसी के भी। ठीक, जो भी लोग क्लास देख रहे हो, चाहे आप रिकॉर्डेड देख रहे हो चाहे आप लाइव देख रहे हो, ये 25 नंबर तो नहीं जाएंगे। जल्दी ही प्रीवियस ईयर के मैंने बहुत सारे पेपर डाउनलोड करके रखे हैं आपके लिए। ठीक है, उन सबको भी सॉल्व करेंगे हम लोग, सारे पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। एक बार सिलेबस पूरा हो जाए, जल्दी मैं सिलेबस पूरा करा दूंगा, फिर कई टाइप के क्वेश्चंस निकल के आएंगे ना पेपर से, कि कोई जरूरी तो नहीं है कि जितना भी मैं करा रहा हूं उसमें सारे टाइप के क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। तो हम जब पेपर धीरे धीरे करेंगे तो और टाइप के क्वेश्चन निकल के आएंगे, तो बहुत जल्दी सिलेबस पूरा कर लेंगे, उसके बाद फिर प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करेंगे बहुत ज्यादा। 28 का डी बता रही हैं बबीता। चलो
बाकी लोग भी बताइए भाई क्या आंसर है 28 का, जल्दी से। जल्दी से जल्दी से जल्दी से। डी डी डी। पी क्यू आर प्लस का 2, ठीक है। एम एन ओ, पी क्यू आर एस प्लस का 4। ओ माय गॉड, इतना डिफरेंस। एन देखते हैं कोई पैटर्न बन रहा है नहीं बन रहा है। एन के बाद टी, एन होता है आपका 13, 13 तो नहीं 26, नहीं 13 नहीं 14 होता है एन, और टी होता है 20, तो प्लस का 6 का डिफरेंस। डी, डी होता है आपका 5, एम से पहले आता है एल, एम होता है आपका 13, 13 यानी ये होता है 12, 7, 8। ओके, ये 5 ये 4 होता है, 4 होता है, तो 8 हो गया, प्लस का 8 का डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो एच, जी एच आई जे, ठीक है, एच आई जे, जे वाले कितने ऑप्शन है, यानी ये दोनों तो भैया गलत हो गए। अब दूसरा वाला चेक कर लो, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे आई है और यहाँ पे के है, तो ई के बाद +4 करना है। ई एफ जी एच आई, है ना, ई एफ जी एच आई यानी ऑप्शन नंबर डी, है ना। जे आई आगे करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे के है तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेल डन ऑल ऑफ यू, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, इन अ सर्टेन कोड सी ओ यू आर टी, कोड, कोड को लिखा गया है भैया 5% एट द रेट, ये 5 है, 5% एट द रेट 3 और 8, ठीक है। और टाइल, टी आई एल ई, टाइल को लिखा गया है 8 सी डॉलर और 4, ठीक है, 8 सी डॉलर और 4। चलो जल्दी से बताओ आंसर क्या निकालना है, सी आई टी निकालना है, साइट। अरे तो बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, देखो भाई बहुत आसान क्वेश्चन है। सी, सुमंत का आंसर सबसे पहले देखते हैं, बाकी लोग जल्दी से आंसर करो, सभी लोग आंसर करिए क्विकली। एक क्वेश्चन और बचा है, 29 का सी, 29 का सी, 29 का सी। दो ही लोगों के आंसर सिर्फ आए हैं, बाकी सब आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं, जल्दी से करिए आंसर। नेहा 29 सी, मीना सी, चलो वेल डन। ठीक है, तो सी आई टी, सी का क्या था कोड, 5 था। आई का कोड क्या है, ये कॉपीराइट वाला सी है। टी का कोड क्या है, 8 है। ई का कोड क्या है, 4 है, यानी 5C84, 5C84 सी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, वेल डन। ठीक है, मजा आ रहा है क्लास में, आज 30 क्वेश्चन कर लिए 1 घंटे में, बहुत होते हैं। लाइव क्लास में 30 क्वेश्चन कर रहे हैं, जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं ना, आप लोग मिस कर रहे हो। ठीक है, लाइव में पढ़ोगे रेगुलरली तो एक बहुत अच्छा फ्लो बना हुआ रहता है। ठीक है, ठीक है, मजा आ रहा नहीं आ रहा है सेशन में, जरा सब लोग मुझे बताओ भाई कैसा लग रहा है सेशन। क्वेश्चन नंबर 30 से बढ़ने से पहले मुझे जरा सबसे सुनना है। ठीक है, कोई कमी है, कोई फीडबैक है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा सब लोग। 30th क्वेश्चन, इन अ सर्टेन कोड 5, ये थोड़ा सा अलग और आ गए भैया, 59346 इज कोडेड एज डॉलर, ए, डी, परसेंटेज और एफ। ठीक है, मस्त चल रहा है, सब मस्त चल रहा है, मजा आ रहा है, चलो बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद है 8173, 8173 का कोड क्या होगा, एच बी, हैशटैग और डी ए दिया हुआ है। आपको निकालना है 9865 का, चलो 9865, 9865 का बताओ जल्दी से। बढ़िया है, बस जल्दी करो, मेरा डिनर आधा ही हुआ है। अच्छा मीना, बस लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, उसके बाद डिनर कर लेना। वैसे रात को खाना नहीं चाहिए ज्यादा, रात को हल्का खाना चाहिए, आधा ही खा लो। चलो 9865, ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं सुमंत, सुमंत बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी। चलिए सभी लोग ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, देखते हैं। ठीक है, तो 9 का कोड क्या है, ए, 8 का कोड क्या है, एच, 6 का कोड एफ, और 5 का कोड है डॉलर, ए एच एफ डॉलर, ए एच एफ डॉलर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो ठीक है। अब सुनिए एक इंटरेस्टिंग खबर। अब वो इंटरेस्टिंग खबर क्या है, आज का सेशन तो यही खत्म होता है, 30 क्वेश्चन हमने 1 घंटे में कर लिए। ठीक है, बहुत होते हैं, सबसे पहली बात। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेशन की तरह ही था, लेकिन कुछ नए क्वेश्चन मैंने इंट्रोड्यूस किए थे इस सेशन में, इसीलिए मैंने इसको प्रैक्टिस सेशन नाम नहीं दिया। ठीक है, चलो अब क्या करना है हमको, अब ये करना है कि बहुत जल्दी आपका जो क्वांट का सिलेबस है उसमें क्या क्या बचा है। ठीक है, क्वांट के सिलेबस में क्या क्या बचा है मैं इसी स्लाइड में बता दे रहा हूं आपको। एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अभी जाइएगा मत कोई, रुक जाओ रुक जाओ थोड़ा सा, 2 मिनट और खा लेना खाना। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट बचा हुआ है, बोट एंड स्ट्रीम बचा हुआ है अभी। ठीक है, जो मेन मेन टॉपिक बचे हुए हैं,
सिंपल एंड कंपाउंड और बोट एंड स्ट्रीम बचा हुआ है। ये जो दो मेन टॉपिक बचे हुए हैं, और रीजनिंग में कई सारी चीजें बची हुई। रीजनिंग का तो पहला ही किया हमने कोडिंग डिकोडिंग, हालांकि बहुत टाइम नहीं लगेगा, डोंट वरी। अब सबसे पहले मैं आपको इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग के बाद मैं आपको कराऊंगा सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अब इस टॉपिक को मैं आपको ऐसे कराऊंगा ना कि जिसको सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं भी आता है वो भी सीख जाएगा, ठीक है। जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो भी ध्यान से सुने। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में इस अप्रोच से, ऐसी ट्रिक से मैं आपको सोल्यूशन करना बताऊंगा कि सबसे टफ आपको सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट लगता होगा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन का आंसर ना आप जो है मुश्किल से मुझे लगेगा 30 सेकंड आपको लगेगा आप आंसर निकाल लोगे, ठीक है। 30 सेकंड लगेगा, इससे अच्छी प्रैक्टिस करोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट का आंसर निकालने में। तो बस मैं आपसे यही कह रहा हूं कि जिस दिन सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का सेशन होगा उसकी इंफॉर्मेशन में ग्रुप में, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है या चैनल है, उसमें दे दूंगा सुबह ही या दोपहर में। तो सभी को लाइव रहना है उस दिन, ठीक है। सिंपल और कंपाउंड, हालांकि सभी में रहना चाहिए, लेकिन सिंपल और कंपाउंड में जरूर लाइव रहना है सभी ने, ठीक है। तो इसको मैं कोशिश कर रहा हूं कि संडे को मैं क्लास लूं इस बार, ऐसा मेरा प्रयास है, मैं कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो उस दिन ले लूंगा या जब भी लूंगा उसका आपको ग्रुप में, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मैंने कल भी बोला था, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में कर लेना। तो इस सेशन में सभी लोगों को लाइव रहना है। एक कंसेप्ट और होता है रीजनिंग में, ब्लड रिलेशन, खून का रिश्ता, ठीक है। खून का रिश्ता होता है ना एक, तो इसमें भी बहुत मजा आएगा। तो इसमें भी आप कोशिश करिएगा सब लोग लाइव, क्योंकि कई लोगों की प्रॉब्लम है लाइव नहीं रह पाते हैं। तो इन दो में बेसिकली कोशिश करिएगा, सिंपल और कंपाउंड और इसमें ब्लड रिलेशन में लाइव रहने का। हालांकि सब में कोशिश करनी चाहिए, मैं दोबारा कह रहा हूं, लेकिन इन दोनों में तो सबको लाइव रहना है, ठीक है। चलो, अब जिन लोगों को खाना खाना है आप खाना खा लो, जिनको पढ़ना है पढ़ लो, और हम लोग कल फिर रात को 9 बजे मिलेंगे इसी एनर्जी के साथ, और बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। देखते हैं कल कौन सा टॉपिक शुरू करते हैं। आपको ग्रुप में इंफॉर्मेशन तो मिल ही जाएगी यदि सिंपल एंड, ठीक है। यस बबीता, कई कई लोगों ने ज्वाइन कर लिया है ग्रुप, मुझे पता है। जिन लोगों ने नहीं किया है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके कर लेना। पहले चैनल सब्सक्राइब कर देना, उसके बाद वो कर लेना, ठीक है, ग्रुप ज्वाइन कर लेना। तो उसमें मैं बता दूंगा क्या पढ़ाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए, कल के लिए, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और क्यूट्रिक्स को अपना प्यार देते रहिए, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, अपना ध्यान रखिए सब लोग, टेक केयर गाइस, शुभ रात्रि।